नमस्कार, कड़क क्रिकेट देख रहे हैं आप। और आज हम लोग बात करने वाले हैं टीम इंडिया के स्पीड स्टार मोहम्मद शमी की, जो लगातार टीम से बाहर चल रहे हैं। और उनका जो परफॉर्मेंस है कहीं ना कहीं पहले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में और अब विजय हजारे ट्रॉफी, दोनों में हमें देखने को मिल रहा है कि वो गेंद से लगातार कमाल कर रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि वो टीम की स्कीम ऑफ थिंग्स से बाहर चल रहे हैं, या फिर उनके साथ कुछ सी तरह की पॉलिटिक्स हो रही है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बेदी भाई मौजूद है। बेदी भाई, जिस तरीके का उनका परफॉर्मेंस रहा है, पहले मुश्ताक अली में हम लोगों ने देखा जिस तरीके से एक मैच में सर्विसेज के अगेंस्ट उन्होंने जो 4 विकेट लिए थे 11 या 12 रन देके, और उसके अलावा भी जो टोटल उन्होंने जो 15-16 विकेट लिए थे उस पूरे सीजन में। उसके बाद अब विजय हजारे ट्रॉफी देखो, आज जो मुकाबला हुआ है बंगाल वर्सेस चंडीगढ़, कुछ रन दिए लेकिन विकेट उन्होंने निकाले हैं, तो वो लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अचानक से वो टीम के स्कीम ऑफ थिंग्स से कैसे बाहर चले गए हैं? देखिए, मोहम्मद शमी जो कि बड़े अच्छे गेंदबाज रहे हैं टीम इंडिया के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी में भी खेले थे, टीम का हिस्सा रहे थे। 2023 वर्ल्ड कप में जब आपने देखा था कि जगह नहीं मिल पा रही थी, लेकिन जब जगह मिली तो उन्होंने गेंद के साथ वो हमेशा एक चीज़ कहते हैं, मोहम्मद शमी का जब भी देखेंगे स्टेटमेंट अगर आप उनके उठा के देखेंगे, वो एक चीज़ कहते हैं कि मुझे गेंद अगर देंगे तो मैं कुछ ना कुछ आपको करके दिखाऊंगा कारनामा, लेकिन जब आप मुझे मौका ही नहीं देंगे तो मैं क्या करके दिखाऊंगा। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि मोहम्मद शमी एकदम से सेटअप से बाहर क्यों हो गए, इंडियन सेटअप से, जबकि वो मैच विनर बॉलर है। आपको बता रहे जब से गौतम गंभीर और जो अजीत अगरकर की जोड़ी बनी है, तब से आपने काफी चेंजेस देखे इंडियन क्रिकेट में। आपने देखा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अचानक इंग्लैंड टूर से पहले जो है संन्यास ले लिया टेस्ट क्रिकेट से। उसके अलावा बात करें, शुभमन गिल को कैप्टनसी सौंप दी गई, फिर शुभमन गिल को ही बाहर कर दिया गया वाइस कैप्टन बनाने के बाद। अब और भी काफी चीजें निकलकर सामने आ रही है इंडियन सेटअप से कि ये चीजें हो सकती हैं। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं उथल पुथल मची हुई इस समय। अब इस बीच में मोहम्मद शमी को लेकर चर्चा हम कर रहे हैं, उनको जगह नहीं मिल रही। देखिए, सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि गौतम गंभीर और अजीत अगरकर चाहते हैं कि हम एक यंग टीम बनाएं और ऐसी टीम बनाएं जो कि आने वाले कई सालों तक इंडियन क्रिकेट को जो है सर्व करे। अब उसके लिए क्या चाहिए होता है ना, आपको प्लेयर को टाइम देना पड़ता है। अब मोहम्मद शमी की जगह आप किस बॉलर को खिला रहे हैं? आपके पास प्रसिद्ध कृष्णा है, आप हर्षित राणा को बहुत ज्यादा मौका दे रहे हैं। हर्षित राणा मुझे लगता है कि ऐसे बॉलर जो आगे जाके बन सकते हैं, लेकिन मोहम्मद शमी की फिटनेस को लेकर मुझे लगता है कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। इस वजह से अगरकर और गंभीर जो है उनको नजरअंदाज कर रहे हैं, उनको मौका नहीं दे रहे। जबकि ये बात खुद की खंडन करती है। अगरकर ने क्या कहा था कि हम जो डोमेस्टिक अच्छा करेगा हम उस खिलाड़ी की वापसी कराएंगे, जैसे कि ईशान किशन की कराई। लेकिन मोहम्मद शमी क्या गलत कर रहे हैं? वो भी डोमेस्टिक में अच्छा कर रहे हैं। आपने कहा कि जैसे आज चंडीगढ़ वाले मैच में 3 विकेट लिए, उससे पहले स्मैट हुआ था, स्मैट में भी अच्छा किया। और जब जब उन्हें मौका मिला है पश्चिम बंगाल के लिए खेलने के लिए, उन्होंने डोमेस्टिक में अच्छी बॉलिंग करके दिखाई है और खुद को प्रूव किया है। बावजूद उसके उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, साइड लाइन किया जा रहा है। अब मुझे लगता है, देखिए रवि भाई, कहने की बात है, सच देखिए कड़वा होता है। मुझे लगता है कि मुश्किल है उनकी वापसी, उनको बिल्कुल एक तरीके से साइड लाइन कर दिया गया है और शायद ही उन्हें वापसी कराई जाए टीम में। साइडलाइन की यही तो चीज़ समझ नहीं आ रही है। अब जो आपने बात कही और जो हम लोग लगातार देखते आए हैं, जो ये बात चल रही है कि जो हमारी नई टीम बन रही है, एक यंग टीम तैयार की जाए, यंग ब्रिगेड तैयार की जा रही है, कि उसमें जो भी पुराने प्लेयर्स हैं जो खास के इंजरी प्रोन है, उनको ज़्यादा मौके नहीं मिलेंगे। इंजरी प्रोन जसप्रीत बुमराह भी रहे हैं और वो बार बार उनका वर्कलोड मैनेज किया जा रहा है। लेकिन मोहम्मद शमी के साथ ऐसी चीज़ें नहीं हो रही है। अब मोहम्मद शमी ने जहाँ एक स्टेटमेंट याद कीजिए कि उन्हें पब्लिकली मीडिया में आके बोलना हुआ था कि अब मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं जो आप मुझसे कहोगे, आपने डोमेस्टिक खेलने के लिए कहा, मैं डोमेस्टिक खेल रहा हूँ, मुझे वहां पे अपना बेस्ट देना है, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ ये तो फिर सेलेक्टर्स के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे उनकी फ्रस्ट्रेशन दिखी थी। ये जो चीज़ें हो रही है बार बार, क्योंकि मोहम्मद शमी का परफॉर्मेंस आपको वर्ल्ड कप 2023, मैं पीछे इसलिए जाना चाह रहा हूँ कि उस परफॉर्मेंस को आपको नहीं भूलना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारे पास अगर सीम बॉलर की बात करें ना, तो उसमें अभी भी अगर आप देखोगे तो इंडिया के पास वन ऑफ द फाइनेस्ट जो है वो मोहम्मद शमी है। और जिस तरीके उनका परफॉर्मेंस रहा है, इंजरी की बात है, तो जब कोई प्लेयर डोमेस्टिक खेल ले रहा है, जब वहाँ पे वो लगातार 4 ओवर सैयद मुश्ताक अली में वो डाल रहे थे, और विजय हजारे में तो 10 ओवर टेस्ट पे डाल रहे हैं, तो जब वो प्लेयर डाल ले रहा है, जब वो उस तरीके से बॉलिंग कर ले रहा है, तो फिर किस तरीके की इंजरी कंसर्न है ये तो चीज़ कहीं से भी अगर कोई ऐसा कह भी रहा है कि इंजरी कंसर्न है, तो ये तो उनके परफॉर्मेंस से वो चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। फिर उसके अलावा जो चीज़ें आती है कि मोहम्मद शमी जो है फ्यूचर के लिए नहीं है। मोहम्मद शमी कोई 40 साल के नहीं हो गए, उनके पास अभी बहुत क्रिकेट बाकी है। आपका वर्ल्ड कप ही अगर देख लो तो वर्ल्ड कप में भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। नहीं, 25 खत्म हो गया, 27 में आपका वर्ल्ड कप है, तो ये नहीं है कि बहुत ज्यादा उसमें टाइम है। देखिए, इस सवालिया निशान हम ही नहीं उठा रहे हैं, जो क्रिकेटर जो है ना, हरभजन सिंह का भी मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने भी यही कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मोहम्मद शमी बाहर क्यों है टीम से, जबकि वो सब कुछ तो अच्छा कर रहे हैं। वर्ल्ड कप 2023 आप उठा के देख लीजिए, वहाँ पे उन्होंने अच्छा किया, चैंपियंस ट्रॉफी में भी अच्छा किया, दुबई की पिचेस में, उसके अलावा डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा किया, आईपीएल में भी अच्छा करते हैं, बॉलिंग उनकी धारदार रहती है, उनकी आज कह सकते हैं स्विंग में भी महारत हासिल है उन्हें।
लेकिन सवाल यह है जो आप एज की बात कर रहे हैं, तो अभी फिलहाल एज ऑफ नाउ उनकी एज जो है 35 के अराउंड है। अब 2 साल बाद अगर बात करें तो वो 37 के हो जाएंगे, और 37 में इस उम्र में आप कह सकते हैं कि एक तेज गेंदबाज के लिए, और जिस तरीके की उनके पास स्पीड है, ऐसे स्पीड वाले गेंदबाज के लिए खुद को मेंटेन रखना, मतलब इंजरी से थोड़ा बचा के रखना, थोड़ा मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुश्किल होता है। बुमराह की अगर कंपैरिजन करें, बुमराह की बात अलग है, उन्हें एक अलग ही क्राइटेरिया में रखा जाता है, शमी की बात अलग है, तो इसलिए मुझे लगता है 37 के एज को देखते हुए, क्योंकि अब इंडियन टीम जो भी 37 की यही चीज, यही यहाँ पे मतलब मुझे उस चीज से प्रॉब्लम, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ। अब आप देख लो, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ मिचेल स्टार्क का। हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, बिल्कुल, और वो उनका खुद का भी डिसीजन, वहां तो चलो वो प्लेयर का खुद का डिसीजन है कि मुझे इस चीज को स्किप करना है, जैसे आईपीएल स्किप करनी है, या फिर कुछ बायलैटरल सीरीज जो है मुझे वो स्किप करनी है, या फिर उन्होंने टी20 को मतलब तरजीह नहीं थी, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, वो अपना एसेज को प्रायोरिटी दे। यहाँ जो हमारा बॉलर है, अब आप एज फैक्टर की बात करोगे, उस एज फैक्टर में वो डोमेस्टिक खेल रहे हैं, और डोमेस्टिक में क्या है ना कि ये फिर कहा जाता है कि डोमेस्टिक की बात अलग होती है, इंटरनेशनल लेवल वो कहते हैं कि लेवल स्टैंडर्ड नहीं होता। लेकिन ये प्लेयर ऐसा नहीं है कि कोई नया है जो निकल के बाहर आ रहा है, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ पे वैभव सूर्यवंशी की बात नहीं हो रही है, उनके लिए आप ये एग्जांपल दे सकते हो। यहाँ पे मोहम्मद शमी जो प्रूवन एक बॉलर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वन ऑफ द फाइनेस्ट रहे हैं आपकी, मतलब अगर इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री की देखोगे तो वन ऑफ द फाइनेस्ट रहे हैं, जिन्होंने आईसीसी ट्रॉफीज में मतलब जो भी हुए हैं उसमें अच्छा परफॉर्म किया है, लगातार अच्छा और गेंदबाजों बल्लेबाजों के लिए काल बन के निकले। ये कहीं ना कहीं की मतलब यहाँ पे आप एक फ्यूचर की ही टीम बना रहे हो, लेकिन आपके पास कुछ जो प्लेयर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वहां पे आप उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर ऐसी चीज है तो फिर तो यही चीज फिर निकल के आ रही थी ना कि जब बैटिंग की बात होती है तो विराट और रोहित को भी फिर आप स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं रखते, फिर आप बाहर कर देते। देखिए मुझे उन्होंने परफॉर्म किया है ना अंदर तो आप अब वो डोमेस्टिक भी खेल रहे हैं, जो आपने जो मैच जो मिनिमम खेलने हैं वो तो उन्होंने खेला ना, बिल्कुल। तो वो जब परफॉर्म कर रहे हैं उनको आप कह रहे हो कि ठीक है वो परफॉर्म कर रहे हैं, और वो जो है वो आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में अचानक आ गए वापस। तो मोहम्मद शमी की क्या गलती है? कहीं ना कहीं तो इसमें कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स नजर आ रही है। नहीं, देखिए बल्लेबाजों की बात करेंगे तो बल्लेबाजों में कहीं ना कहीं आपको अभी भी विराट कोहली और रोहित शर्मा की कमी खलती है, और वो ऐसे मतलब क्रिकेटर रहे हैं, ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिनकी कमी आपको खलती रहेगी। आपके पास बेशक शुभमन गिल वनडे में रिप्लेस कर दिया, टेस्ट में भी रिप्लेस कर देंगे, लेकिन वो बल्लेबाजों की कमी जो भरी नहीं जाएगी। लेकिन शमी को लेकर आप ऐसे कह सकते हैं कि मोहम्मद शमी एक उस तरीके की गेंदबाज नहीं है कि आप कहें कि कमी उनकी भरी नहीं जा सकती। आप ये नहीं कह सकते, आप रिप्लेस कर सकते हैं किसी ना किसी खिलाड़ी से। आप ये कह सकते हैं कि उनकी जगह जो थी, जिसके हकदार वो थे, आप उन्हें वो नहीं दे रहे हैं। बाकी जो जगह की बात रही कि रिप्लेस करने वाला कोई खिलाड़ी है, कतार में बहुत ऐसे लाइन में लगे हुए हैं काफी खिलाड़ी। बात कर लें आईपीएल उठा के देख लीजिए, काफी खिलाड़ी, मतलब कहूंगा हर्षित राणा भी एक आईपीएल का प्रोडक्ट है, वो भी निकल कर आए थे आईपीएल से, उनको लिया गया था कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए जब खेलते थे। उसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा को भी लिया गया है, आवेश खान भी काफी बार खिलाया गया उनको। लेकिन वनडे फॉर्मेट के लिए मुझे लगता है आपको शमी का रिप्लेसमेंट अभी तक नहीं मिला है। जहां तक मैं कहूं वनडे की बात जहां तक रही, आप जैसे अर्शदीप सिंह को कह रहे हो कि ठीक है वो अच्छे टैलेंटेड बॉलर है, नो डाउट। हर्षित राणा मतलब वो धीरे धीरे अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं और इंप्रूव हो रहा है उनका क्रिकेट, नो डाउट। प्रसिद्ध कृष्णा अभी उनको लेके बहुत डाउट है, बिल्कुल। उनका भले ही उन्होंने 4 विकेट लिए थे, लेकिन वो उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं, उनमें अभी बहुत, और उनको बहुत टाइम, ये नहीं है कि वो कोई रूकी है, वो बहुत क्रिकेट खेल चुके हैं, लेकिन उनमें बहुत ज्यादा आपको वो नहीं दिखा है। तो मोहम्मद सिराज स्कीम ऑफ थिंग्स में आपके नहीं है, तो फिर मतलब आपके पास बुमराह का पार्टनर कौन है? खुदा ना मतलब अगर ऐसा कुछ होता है कि वो जाके वर्ल्ड कप से पहले इंजर्ड हो जाते हैं, तो उस टाइम पे फिर क्या होगा? आपके पास सीनियर बॉलर के नाम पे कौन सा होगा? तो आप कुछ मतलब जो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ ये कि जब आपका परफॉर्मेंस अच्छा रह रहा है, जब आप अपनी फिटनेस को लगातार प्रूव कर रहे हो, आप फिट हो, ठीक है कि आपकी इंजरी रही, आप एक लंबी इंजरी हुई, काफी समय तक आप क्रिकेट से दूर चले गए, लेकिन क्रिकेट से दूर बहुत सारे प्लेयर्स गए हैं और कोई भी नहीं चाहता खुद को जानबूझ के इंजर्ड करना। ऋषभ पंत 2 साल 2.5 साल तक दूर रहे हो, तो इंजरी हो तो सबसे बड़ा ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ था, उन्होंने परफॉर्म किया, बिल्कुल, और लगता नहीं था कि वापसी कर पाएंगे। इंग्लैंड में किस तरीके की उन्होंने, वैसे ही आप देख लो यहाँ पे मतलब बाकी जो प्लेयर्स, जसप्रीत बुमराह, उनका तो बैक से ही रिलेटेड इशू था ना, बैक स्पास में बड़ा इशू रहा उनके साथ, वो बहुत मुश्किल होता है। वहां पे सबने ये बात की थी, जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट थे वो बात कर रहे थे कि बुमराह की स्पीड अब खत्म हो जाएगी, बुमराह लंबे स्पेल नहीं डाल पाएंगे, बहुत सारी चीजें, वो एक मतलब धारणाएं बन जाती हैं। अब मोहम्मद शमी ने तो हर चीज करके आपको प्रूव करके दिखाया है। आपके पास जब आपको पता है कि हमारे पास जो फ्रंट लाइन पेसर है, बुमराह का सपोर्ट करने वाला अभी भी ओडीआई क्रिकेट में आपके पास नहीं है ढंग के वैसे जो हर मैच में, जिन पे आप भरोसा कर सकते हो कि ये जो है ये हमें हर मैच जिता के देगा, सही बात है। नहीं है अभी भी शमी में। मैं मानता हूँ कि ये काबिलियत है कि वो आपको 5 विकेट लेके दे सकते हैं, नहीं बिल्कुल, नो डाउट। ये इसी चीज के लिए मैं बार बार मतलब मुझे ऐसा लग रहा है एक क्रिकेट फैन के तौर पे, या फिर सोशल मीडिया पे जो बातें चल रही है, या कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट जैसे आपने हरभजन सिंह का नाम लिया, बाकी लोग भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए मुझे लगता है कि ये जो सवाल हम अगरकर और गंभीर को लेके कर रहे हैं ना,
आप अगर थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं, जब रोहित शर्मा ने जब ऑस्ट्रेलिया की सीरीज होनी थी, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी होनी थी, उस समय पे शमी को लेकर बड़ी चर्चा चल रही थी कि क्या वापसी करेंगे, इंजर्ड थे, क्या इंजरी से ठीक हो चुके हैं। शमी ने कहा था कि मैं एकदम फिट हूं, लेकिन रोहित शर्मा वहां स्टेटमेंट देते हैं कि नहीं वो फिट नहीं है। थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी यहाँ पे भी है कि कप्तान आपका कह रहा है कि वो फिट नहीं है, बॉलर कह रहा है कि मैं फिट हूं। तो मुझे लगता है कहीं ना कोई अंदर खाते कोई चीज़ ऐसी है जहाँ पे मिसकम्युनिकेशन है, या फिर आप जानबूझ के नहीं लेना चाह रहे किसी प्लेयर को, इसलिए आप ऐसी चीज़ें कह रहे हो। अब आती है गंभीर और अगरकर की बात। उनका तो साफ मोटो है, साफ क्लियर है उनकी जो सोच कह सकते हैं, मानसिकता कि हम जो है यंग खिलाड़ी को मौका देंगे। जो पुराने खिलाड़ी हैं वो आप ज़्यादा नहीं है इस टीम में, आप देख लीजिए हार्दिक पांड्या है, ऑलराउंडर है, उसके अलावा सूर्य कुमार यादव का भी फ्यूचर आपको पता कितना है, ओडीआई क्रिकेट ज्यादा लंबा है ही नहीं, ओडीआई तो खेलते ही नहीं है, वो टी20 खेलते हैं सिर्फ। लेकिन अगरकर और मुझे लगता है गंभीर खुद को टाइम देना चाहते हैं कि हम एक ऐसी टीम बनाएं जो काफी सालों तक जो है वनडे में खेले, बढ़िया खेले और टीम को जीत भी दिलाएं। और 2027 वर्ल्ड कप जो होने वाला है उसको देखते हुए ये टीम बनाई जा रही है। जो भी अब वनडे मैचेस हम खेल रहे हैं उसको देखते हुए हम खेल रहे हैं। जी बिल्कुल बेदी भाई, आपने जो बात कही अजीत अगरकर की, तो मैं वो चीज़ आपको बताऊं, वो बचपन में मुझे याद है कि जब हम लोग क्रिकेट देखते थे, अजीत अगरकर टीम से बाहर हुए थे और काफी समय के लिए बाहर हुए थे। फिर उन्होंने वापसी की थी और श्रीलंका के अगेंस्ट एक सीरीज में वापसी हुई थी और उन्होंने पहले या दूसरे मैच में 5 विकेट लिए थे। तो वो मतलब ये सब जो चीजें होती है वो खुद पे भी, और वो रहे थे उस टाइम पे टीम से वो बाहर थे। बिल्कुल। अचानक से फिर टीम में वापसी हुई थी, क्योंकि मतलब जो फ्रंटलाइन बॉलर्स थे उसमें से कुछ प्लेयर्स जो इंजर्ड हो गए थे, जहीर खान सिर्फ खेल रहे थे, तो उस टाइम पे अजीत अगरकर ने, तो ऐसी चीजें होती है कि अगर कोई इंजरी है, मेरे हिसाब से वो इंजरी ऐसी नहीं होती है कि अब आप जो है स्कीम ऑफ थिंग्स से ही बाहर हो जाओ। तो अब क्योंकि आपने प्रूव किया है, ठीक है, अब ये प्रूव नहीं कर रहे होते, डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे होते, तो शायद हम लोग बैठ के यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहे होते। लेकिन आज भी उनका परफॉर्मेंस जिस तरीके का रहा है कि उसने हमें चर्चा करने पे मजबूर किया है, सोशल मीडिया पे ये बातें चल रही है। अब इसमें अंदरूनी चीज़ें क्या है ये तो हमारे पास अभी डिटेल्स नहीं है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में बहुत सारी बातें निकल के सामने आती है, तो हम उस पर नहीं जाना चाहते। लेकिन जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रहा है मोहम्मद शमी का, पहले स्मैट में और अब विजय हजारे ट्रॉफी में जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है, हमारे अकॉर्डिंग वो टीम में होने चाहिए। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी टीम सिलेक्शन जो है उसको लेकर जो भी अपडेट्स आएंगी वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। ऐसी रिपोर्ट्स है कि 3 या 4 तारीख को टीम जो है वो आ सकती है। बाकी शमी क्यों नहीं है टीम में और आपको क्या रीज़न लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।